अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हरूफ़ सवामित के हवाले से, क्योंकि तकरीबन 1:58 पर आज सूरज ग्रहण शुरू हो जाएगा। आज 25 अक्टूबर मंगल का दिन है 2022। आज ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत सारे हमारे साथ जो राब्ते में क़ायम हैं, जो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, हमसे जो है हमारे मरीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे लोग के जो हमसे रूहानियत का इल्म सीख रहे हैं, वो लोग हमारे साथ राब्ते में वो हरूफ़ सवामित के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात जो है वो चाह रहे थे कि हमें बुनियादी मालूमात दी जाए। तो हरूफ़ सवामित के हवाले से मैं आज बहुत ही नायाब गुफ्तगू और मुख्तसर करूँगा मैं इस बात को, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और सूरज ग्रहण अब से कुछ घंटों के बाद शुरू हुआ चाहता है। तो याद रखें कि हरूफ़ या हर्फ की जमा है और हरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से लेके या तक जितने भी हरूफ़ हैं उन सब को हरूफ़ तहज्जी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका जो है इसको स्पेलिंग में हिज्जों के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन हरूफ़ के अंदर टोटल 29 जो हरूफ़ हैं, इन हरूफ़ तहज्जी में कुछ हरूफ़ ऐसे हैं कि जो नुक्ते से खाली हैं, यानी जिस पर नुक्ता नहीं। अच्छा, जिस पर नुक्ता नहीं उसे सवामित कहा जाता है। सवामित जो है, सवामित, सामित, सुम्त, सुमतुन यानी सौद, मीम और ता। सुमतुन इसका मादा है, इसका मज़दर है, और सवामित जो है ये जमा है, और सामित ये इसमें फ़ाइल है, ख़ामोश रहने वाला, चुप रहने वाला। सुमतुन इसका चूँकि मादा है लिहाजा इसका मतलब होगा ख़ामोश रहना। तो अब इसी से जैसे कि हदीस पाक हम सुनते हैं ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन समत नजा। आया ये फ़ेल है कि जो खामोश रहा उसने नजात पाई। तो सौत, मीम और ता ये इसी से हरूफ़ सवामित है। तो यानी इसी मादा से जो है सवामित को बनाया गया है। खामोश कर देना, खामोश रहना, बिल्कुल ज़बान ब्लॉक कर देना, बंदिश लगा देना, इस्तिलाह में जिसे आप ये कह दें रूहानियत के इस्तिलाह में। तो उलमाए रूहानियत जो है, चूँकि सूरज गिरहन और चाँद गिरहन, अच्छा सूरज गिरहन और चाँद गिरहन के बारे में ये बयान किया जाता है रिवायातों में, हदीस पाक में, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अच्छा, यहाँ जब सूरज ग्रहण आता है तो बहुत से जो है वो कहते हैं कि अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाला है, मनहूस दिन आ गया। अलग अलग जिसकी जितनी मुँह उतनी बात है। हर कोई हदीस पाक को उठा के पसे पुश डाल देता है, हदीस पाक का बिल्कुल मुताला नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कि जो हामिला ख़वातीन होती हैं ना, वो ख़ास कर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। अरे अब तो हम हामिला हैं और अब सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण आ गया, और अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश के शिकार हो जाती हैं। तो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हामिला का जो हामिला ख़वातीन हैं, जो हमल से हैं, जिसका मफ़हूम बता रहा हूँ, क्योंकि शरीयत को हम फोकस रखेंगे, शरीयत को हम मुक़द्दम रखेंगे। और शरीयत में यही आया, सूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस सूरज गिरहन हो या चाँद गिरहन हो, मफ़हूम बता रहा हूँ मैं, लेकिन इससे उस हामिला औरत पर कुछ असर नहीं पड़ता। समझ में आया? तो इस वजह से इसका जो है इसमें असर नहीं पड़ता, लिहाजा हामिला ख़वातीन वो घबराए नहीं। अच्छा, यहाँ ये बात कहूँगा कि उनके वहम, उनके जहन में ये बात तो आ गई कि भाई जनाब आप हामिला हैं और जो है इज्तिनाब करें, सूरज ग्रहण आ गया, चाँद ग्रहण आ गया। मगर यहाँ मैं यही कहूँगा कि जब वो हामिला है, बच्चा पेट में है, लेकिन यही हामिला औरत यहाँ जो है
ये फ़िक्र नहीं करती, यहाँ गौर और तफक्कुर और तदब्बर नहीं करती कि बच्चा पेट में है। क्योंकि जैसे ही रहम के अंदर बच्चा जिस तरह जैसे ही माँ के पेट में बच्चा आता है तो उस समझ लो कि तरबियत का सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल हमारे सामने है कि आप जब मदरसे जाते हैं तो आपके कारी साहिब आपको तस्मिया, तावुज़ व तस्मिया, बिस्मिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ाते हैं। तो आप अपने कारी साहिब को 18 पारे, बाज़ ने 18 बाज़ ने 15 वो सुना देते हैं। कारी साहब सिर्फ अभी बिस्मिल्लाह पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने 18 पारे सुना दिए। तो वो शजोपन हैरान। तो कहा कि जब मैं अपनी माँ के रहम में था, पेट में था, तो मेरी माँ रोज़ाना एक पारा पढ़ा करती थी, मैं सुन के याद कर लिया करता था। तो तरबियत का सिलसिला तो माँ के पेट में जिस तरह बच्चा आया, जैसे ही बच्चा आया तो समझो कि तरबियत का सिलसिला वहीं पर शुरू हो गया। तो अब वही यही ख़वातीन, बच्चा पेट में है, यही ख़वातीन जो है टिकटॉक बना रही होती हैं, वीडियो देख रही होती हैं, फ़िल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, नाच गाने और न जाने किस तरह की ज़बानें इस्तेमाल हो रही होती हैं। और यहाँ गौर करें कि जिस तरह माँ का किरदार रहेगा, आने वाले का किरदार भी वैसे ही होगा। तो लिहाजा यहाँ ये फ़ोकस नहीं करती, यहाँ इस बात में जो है गौर फ़िक्र नहीं करती कि हम जो है वो ये क्या कर रहे हैं कि बच्चा हमारे पेट में, हम इन बुरे अफ़ाल में, हराम और नाजायज़ काम में मुब्तला है। लिहाजा ज़िक्र अस्कार, नमाज, रोज़ा, तस्बीह, दुरूद और सलाम, ये सारी चीज़ों का जो है एहतमाम करें। तो मैं हुरूफ़ सवामित की तरफ आना चाहूँगा कि हुरूफ़ सवामित जो है वो इतना जो है याद रख लीजिए कि हुरूफ़ सवामित जो है इसमें रुजात जो है वो बहुत सख्त है। बहुत इसमें रुजात कहते हैं कि बड़ी ख़तरनाक जो है इसके अंदर रुजत पाई जाती है। लिहाजा इज्तिनाब करे, कोशिश करे कि वो जो है किसी की निगरानी में, किसी की इजाज़त के साथ, किसी की निगरानी में इन हरूफ़ सवामित की ज़कात निकाले जो साहिब मजाज़ हो, खलीफ़ा मजाज़ हो और साहिब सिलसिला हो। तो उसके बाद बाकायदा सनद हो। वरना आज आप देखें सोशल मीडिया पे हर ऐरा गैरा जो है वो अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, अपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और जो है कुछ उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता, बस वो लोगों को धड़ाधड़ आज जो है अमलियात सिखा रहे हैं, इजाज़तें दे रहे हैं और बेड़ा गर्क हो रहा है सामने लोगों का। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, ये रुजत के आसार होते हैं। तो ये जो है बड़ी इसमें जो है एहतियात जो है बरतना चाहिए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मियाँ हुज़ूर शेखुल मशाइख हुज़ूर सूफ़ी हकीम तारिक अहमद अशाह आरिफ जो है दामजिल आली मियाँ हुज़ूर के अल्हम्दुलिल्लाह हम खलीफ़ा भी हैं और आपके सिलसिले से वाबस्ता भी हैं, सिलसिला तारिक़िया जहांगीरिया। तो मियाँ हुज़ूर जो है आपने हुरूफ़ सवामित के हवाले से बड़ी जो है प्यारी बात बयान फरमाई। तो फरमाते हैं कि किसी की निगरानी में हुरूफ़ सवामित, क्योंकि इसमें रुजात बड़ी सख्त है, तो हुरूफ़ सवामित की ज़कात निकाली जाए, हुरूफ़ सवामित की ज़कात जो है इसका एहतमाम किया जाए। और यहाँ पर ये बात बयान करना चाहूँगा कि हुरूफ़ सवामित की ज़कात निकाले तो कैसे निकालें। तो याद रखें कि हुरूफ़ सवामित जो है उसकी जो अदद निकाले, अहद रसस ताक लमवा, ये स्क्रीन पर आ जाएगा लिखा हुआ कि और थंबनेल जो मैं बनाऊंगा उसमें भी ये लिखा हुआ होगा। तो अलिफ हा दाल रा सीन सौद ता आइन काफ लाम मीम वाव हा। अब देखें इसमें जो है कोई नुक्ता नहीं है इन हरूफ, तो इसके मजमुआ बना दिया अहद रसस ताक लमवा। अब यहाँ दो कौल हैं। बाज़ उलमाए रूहानियत ये फ़रमाते हैं कि इसको जब इसकी ज़कात निकालें तो इसको खोल खोल के इन्फ़िकाक की सूरत में अलग अलग लिखें, अलिफ हा दाल रा। तो सूरज गिरन और चाँद गिरन के हवाले से यही फरमाया जाता है कि पूरे साल का पढ़ना एक जगह और इस सूरज गिरन या चाँद गिरन का पढ़ना एक जगह।
तो यहाँ पर ये बात बयान की जाती है कि बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दुनिया भर के जितने भी आमिल हैं, चाहे वो रूहानियत का काम करते हों, शैतानियत का काम करते हों, अलगरस मुझे उसकी तफसील में नहीं जाना, लेकिन जितने भी आमिलीन हैं दुनिया भर में, वो सारे इस वक्त को ज़ाया नहीं करते। सूरज गिरन और चाँद गिरन ऐसा जो है कामिल वक्त जो है इसको कहा गया है। तो लिहाजा इसमें हरूफ सवामित जो आमिलीन हजरात हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो आमिलीन हैं वो ख़ास कर इसका एहतमाम करें, वगरना अगर आप लोगों में से कोई इसका शौक़ रखता है तो वो हमसे इजाज़त लेकर इसको कर सकता है। तो वक्त जो शुरू हो रहा है वो 1:58:21 पर यह वक्त शुरू हो रहा है। इसका उरूज 4:16 पर होगा, इख्तिताम 6:02 पर होगा। तो ये दौरानिया आपके पास तकरीबन जो है 4 घंटे आपके पास हैं। इन 4 घंटों में जितने भी ज़िक्र व अस्कार जो आमिलीन हज़रात हैं वो अपने ज़िक्र व अस्कार इनमें कसरत करें, या कोई भी एक ज़िक्र उसको इसमें एहतमाम के साथ पढ़ लें। गोश्त ना खाएं जब तक पढ़ाई और जो है बिल्कुल जो है नॉर्मल हालत में रहें, और उसके बाद फिर आप जो है इसका एहतमाम कर लें। और जो है इसी तरह उर्फ़ सवामित काले कलर का जो तरीक़ेकार उर्फ़ सवामित की ज़कात का वो ये कि काला कलर ब्लैक पॉइंटर या पेन वग़ैरह जो है वो ले लिया जाए, और ब्लैक कलर का और प्लेन कागज़ जो होते हैं फॉर साइज़ के फ़ोटो कापी वाले जो कागज़ होते हैं वो कम से कम 5 से 10 अदद जो है वो कागज़ ले लिए जाएँ। अच्छा, वो लेने के बाद जो है अब हरूफ सवामित के जो आदाद निकाले, अहाद रसस आठ लम्हा, इनके जो आदाद निकाले वो 543। तो लिहाजा बाज़ ने कहा कि सूरज गिरन हो तो सूरज गिरन होने से लेके अगले जितने 12 दिन हैं, यानी सूरज गिरन को मिला के टोटल 13 दिन हो जाएंगे। इन 13 दिनों में अगर कोई शख्स जो है इसी तरह 543 मरतबा परहेज़ के साथ अमल करता रहा, जारी रखा हुआ शुरू सूरज गिरन से, तो अब इसकी ज़कात अकबर अदा हो गई। अब उसे दोबारा लिखने की, रोज़मर्रा कहते हैं कि 13 मरतबा लिखने का, वो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उसकी कामिल जो है बंदिश के हवाले से इसकी ज़कात अदा हो गई। तो ये फिर उसको क्या करें, जब लिख लें इसकी ज़कात, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सूरज गिरन जब तक है इस दौरानिया में जो है 543 बार ये लिखें, हाथ रसद और सवामित, ये लिखने के बाद जब पूरा लिख ले तो अब क्या करें, वो जितना भी लिखा उन सबको कब्रिस्तान में जाके कहीं पर दफना दिया, किसी सहरा में किसी का पैर ना पड़ता हो, बिल्कुल सहरा हो, वहाँ पर इसको दबा दिया जाए, दफना दिया जाए। तो ये इसकी ज़कात अदा हो गई। अब जिसने सूरज गिरहन में दिया वो रोज़ाना 13 मरतबा लिखे, जिसने 13 दिन की अब ज़रूरत नहीं लिखने की। अब इसका एक नक्श होता है आतिशी चाल में, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको जो है शेयर करूँगा। और इसके 2-3 तरीके, इसका तिलस्म भी जो है बनाया जाता है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त उसका तरीक़ेकार होता है तिलस्म बनाने का। तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको तरीका इंशाल्लाह पहले भी मैंने कहा था, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जो है बोर्ड की सूरत में या कॉपी और पेन की जो है उसकी सूरत में लिख के आपको समझा दूँगा। तो ये जो है इसको लिखें, इस तरह करके हरूफ सवामित को जो आमिलीन हज़रात हैं और यकीनन देख रहे हैं आप जो है इसको करें, और बड़ी ज़बरदस्त जो है ये तरीक़ेकार रहेगा और बंदिश के हवाले से और बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो है हरूफ सवामित की बड़ी बरकत है। बंदिश के हवाले से इससे अच्छा अमल कोई नहीं, बहुत तीर हदफ, बड़ा कमाल का ये जो है काम करता है। अल्लाह ताला अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं इसका नक्श वगैरह ज़कात देने, इसके नक्श वगैरह सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का, इससे काम लेने का तरीका मैं समझा दूँगा। अस्सलाम।